हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मस्ती पाठशाला। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स की मैथ्स का चैप्टर 5 सांतत तथा अवकलनीयता, जिसको इंग्लिश बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सांतत को इंग्लिश में कंटिन्यूटी और अवकलनीयता को डिफरेंशियबिलिटी। ओके, ये एनसीईआरटी क्लास 12 का 5 चैप्टर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और ऐसी ही वीडियो तुरंत देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 5 है वो कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस का इस बोर्ड एग्ज़ाम में 44 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कैलकुलस से। तो ये जो कैलकुलस से 44 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और ये इसमें कौन कौन से होते हैं? चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9। तो जो चैप्टर 5 है वो क्या है मेरा? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मतलब सांतत की अवकलनीयता। और 6 जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी अवकलज के अनुप्रयोग। और जो 7 है वो समाकलन है, मतलब इंटीग्रल्स है। और 8 है वो इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलन के अनुप्रयोग। और जो 9 है वो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अवकल समीकरण। अब देखिए, जो चैप्टर 5 है उसमें 8 या 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 6 जो चैप्टर है उसमें 10 मार्क्स का आता है। 7 है वो उसमें 12 या 14 मार्क्स का आता है। चैप्टर 8 है उसमें 6 मार्क्स का आता है। और 9 है उसमें 8 या 10 का आता है। तो टोटल ये ना मेरे 44 मार्क्स के आते हैं। और ये चैप्टर एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। मतलब अगर 5 चैप्टर आएगा तभी 6 चैप्टर आप लोग कर पाएंगे। और अगर 5 और 6 आएंगे तभी आप 7 को सीख पाएंगे। और ये आएंगे तभी आप 8 चैप्टर को जान पाएंगे। और अगर इन सबको पता होगा तभी आप 9 को पढ़ पाएंगे। तो ये एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड चैप्टर हैं। ओके, अब देखिए, इसमें हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार चलना, मतलब कि विदाउट ब्रेक। ओके, तो इसमें जो कंटिन्यूटी है, इसमें हम जैसे कि हम इसमें कंटिन्यूटी हम किसकी पढ़ेंगे? इसमें कंटिन्यूटी हम फंक्शन की पढ़ेंगे। मतलब पहली बात कि ये कंटिन्यूटी क्या है मेरी? विदाउट ब्रेक, विदाउट ब्रेक। ओके, विदाउट ब्रेक, ये कंटिन्यूटी है। और जो ब्रेक के साथ होता है वो क्या हो जाएगा? विद ब्रेक की क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूटी। विद ब्रेक के साथ क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूटी। ओके, क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए, विदाउट ब्रेक मतलब जिसमें ब्रेक ना लगाए तो वो मेरा क्या होगा? कंटिन्यूटी। और जो ब्रेक लग जाता है उसमें वो डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए, ये जो कंटिन्यूटी है वो इस चैप्टर में कंटिन्यूटी हम किस चीज़ की पढ़ेंगे? इस चैप्टर में कंटिन्यूटी हम फंक्शन की पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी जो है ना वो हम किसकी पढ़ेंगे? फंक्शन की पढ़ेंगे, फंक्शन की पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये बोलिए कि फंक्शन क्या होता है? फंक्शन देखो, फंक्शन मेरा क्या होता है? जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 10। ठीक है, तो ये जो है ये मेरे क्या है? फंक्शन है। और इसमें जैसे कि हम कोई ग्राफ ड्रॉ करके बताते हैं, जैसे कि कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसको हम लगातार चलते रहें, मतलब कहीं भी ब्रेक ना लगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूटी। और जिसमें ब्रेक लग जाए उसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी। ओके, अब देखिए, जैसे कि ये फंक्शन मुझे दिया गया, इस फंक्शन के लिए हम ड्रॉ, मतलब ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखते हैं कि जैसे कि हमें दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ओके, इसको अगर हम लेट कर लें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी एफ ऑफ एक्स को y लिखा जाता है, या y डैश भी y लिख सकते हो। ओके, सॉरी, इसको y लिखा जाता है। तो ये मेरा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1। ओके,
तो इसकी हमें कंटिन्यूटी निकालनी है कि ये कंटिन्यूटी है कि नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, वाई डैश और एक्स डैश। ओके, ये मेरा क्या होता है, मूल बिंदु होता है 0,0। और इधर साइड जो मेरे पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। और इधर साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव वैल्यू होती है। अब देखिए इसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं, इससे हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो इसमें हम क्या करें, एक्स को 0 रखते हैं और वाई की वैल्यू क्या निकलती है, एक्स मेरा 0 यहाँ पर है। ओके, वाई मेरा क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। वाई यहाँ पर मैंने मान लिया 1 है, तो मेरा ये पॉइंट हो गया 0,1। तो ये पॉइंट मिला। ऐसे ही एक्स बराबर 2 रखते हैं तो वाई क्या मिलेगा, एक्स बराबर 2 रखते हैं, मान लिया ये 1 है और ये 2 है। एक्स बराबर 2 रखते हैं तो वाई मेरा कितना मिलेगा, वाई मेरा मिलेगा 3, क्योंकि 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो ये यहाँ पर आएगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ऐसे करके ले रहे हैं। इधर 3 है, इधर 4 है, 5 है और 6 है। ओके, तो जब 2 है और इधर मेरे मुझे क्या मिला, 3 मिल रहा है, तो पॉइंट मेरा कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम x3 रखते हैं तो y मेरा कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, यानी x3 लिया तो y क्या आया, 4 आया। ओके, ये आया। अब हम माइनस का, अभी तो मैंने पॉजिटिव वैल्यू ले ली x की। अगर हम x की निगेटिव वैल्यू लेते हैं, x -1 लिया तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x -1 जब लेंगे तो y यहाँ पर मिलेगा नेगेटिव, मतलब y 0 मिलेगा, क्योंकि y इस पे 0 होता है ना, एक्स एच पे, और ये क्या होता है, x बराबर 0 होता है। अब देखिए y बराबर x बराबर 0 मिलेगा। अगर हम x = -2 लेते हैं तो y = क्या मिलेगा, x = -2 लेते हैं तो y = क्या मिलेगा मुझे, y = -2 + 1, यानी -1 मिलेगा, है ना। तो ये नीचे आएगा, -1 यहाँ पर ले लिया, -1 -2 -3 ऐसे करके, तो ये पॉइंट आएगा। जब 2 लिया तो -2, यानी ये पॉइंट मिलेगा। अब देखिए ये हमने ड्रॉ कर दी लाइन, तो यहाँ पे कहीं ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। तो ये मेरा क्या है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी हो गया ये। ओके, किस पे है, पॉइंट पे है, लेकिन कौन से पॉइंट पे है, हम यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं किस किस पॉइंट पे। मतलब मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, ये 1.2 पे भी चेक कर सकते हो, 3.21 या 1.5, इस पे सब पे चेक करके देखेंगे, हमारे इसी के आसपास मिलेगा, है ना, पॉइंट में आएगा, लेकिन मिलेगा ना मुझे यहीं पे कहीं पॉइंट। तो ये मेरा जो, ये सारे पॉइंट मेरे क्या हैं, मतलब रियल नंबर के सारे पॉइंट है। तो जो x है वो मेरा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे, मतलब वास्तविक संख्या पर कर रहा है ना बिलोंग। तो ये जो वास्तविक संख्या है, ये कंटिन्यूटी मेरी जो निकली है वो किस पे निकली है, x बिलोंग्स टू r पर निकली है, क्योंकि ये r पे मेरा निकल रहा है ना। तो कंटिन्यूटी हो गया। अब डिसकंटिन्यूटी कब होता है, डिसकंटिन्यूटी जब होता है जब हमारा कहीं पे भी ब्रेक मिल जाए, ब्रेक हो जाए। ओके, जैसे कि हम जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अगर x की, देखो कंटिन्यूटी क्या होता है, अगर x की वैल्यू के लिए y या f(x), यानी y को ही तो मैंने f(x) माना है ना, y या f(x) की वैल्यू मिलती है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी है। मतलब यहाँ पे लिख दें, अगर x की हर वैल्यू के लिए y और f(x) की वैल्यू मिलती है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। तो वो फंक्शन f(x) का कंटिन्यूअस होता है। ओके,
मतलब संतत होता है। और अगर x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू नहीं मिलती, मान लो किसी भी पॉइंट के लिए y की वैल्यू नहीं मिलती, तो वो क्या कहलाता है? डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। ओके, अब देखिए जैसे कि अब हम आपको बताते हैं जैसे कि चलो थोड़ा और एक और डिसकंटिन्यूअस का हम एक एग्जांपल और दिखा देते हैं। जैसे कि अब डिसकंटिन्यूअस कैसे होगा? ऐसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया है। ओके, एग्जांपल मैंने लिया है क्या? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस का 2। ओके, इस पे हम कंटिन्यूटी दिखाएंगे कि ये कंटिन्यूटी है कि डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब ये हमें दिखाना है कि ये है कि नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे? अगर हम जैसे कि मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं पहले, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पर 0,0 है। अगर हम एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो तो वाई की वैल्यू क्या निकलती है? 1 माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2, यानी -4 माइनस का 3 और माइनस का 1, ये कट जाएगा यानी 3 मिलेगी। जब एक्स की वैल्यू 1 रखी है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और माइनस का 4। इधर क्या है? -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पर जब मैंने 1 रखी तो मेरी वैल्यू क्या निकली? 3। एक्स की वैल्यू 1 रखी तब वैल्यू क्या निकली? 3, यानी ये पॉइंट मिला मुझे, ये वाला। कौन सा है? 1,3, यही पॉइंट है ना। जब हम 0 रखेंगे एक्स की वैल्यू, तब मेरी क्या निकलेगी? 2 निकलेगी। क्यों? -4 y -2 कट जाएगा, 2 आ जाएगी वैल्यू। जब मैंने 0 रखी तो वैल्यू क्या मिली? 2, ये पॉइंट मिल गया। अब देखिए अगर हम माइनस का रखते हैं पॉइंट, ओके, जब हम माइनस का पॉइंट रखते हैं, माइनस का, मान लिया x इज इक्वल टू -1 रखा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, वही वैल्यू आएगी। ओके, अब देखिए अगर हम 2 वैल्यू रखें, x इज इक्वल टू कितना रखें? 2, तब मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 रखेंगे, 4 -4 अपॉन 2 -2, यानी क्या मिलेगा? 0/0। ये 0/0 कोई मान ही नहीं है। ये क्या है? ना तो इनफाइनाइट है, ना 0 आएगा, ना 1 आएगा। तो ये मेरा क्या? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो मेरा किस पॉइंट पे ये मुझे ब्रेक कर रहा है? इस पॉइंट पे कर रहा है, 2 के पॉइंट पे। x इज इक्वल टू 2 के पॉइंट पे ब्रेक कर रहा है ना। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिलती है? यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 का y की वैल्यू मिल नहीं रही है। मैंने बताया था डिसकंटिन्यूअस कब होता है? जब मुझे y की वैल्यू ना मिले। ओके, यहाँ पर y की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो ये मेरा डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब x इज इक्वल टू हम 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 -4 अपॉन 3 -2, यानी कितना बचा? 5/1, 5। जब x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू क्या मिली? 5। ये पॉइंट आ गया, तो इस पॉइंट को छोड़ के मेरी ऐसी ऐसी लाइन बनेगी, है ना, ऐसा मेरा ग्राफ बनेगा इस पॉइंट को छोड़ के। अब देखिए 2 पे मेरा सिर्फ 2 पे मेरा नहीं बन रहा है, इसको मतलब छोड़ रहा है। अगर हम 2 के और पास आ जाए, मान लिया मैंने 1.99 रखी वैल्यू यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहीं पे आएगी वैल्यू, मतलब 2 पे पॉइंट नहीं मिलेगा। इतना सा सिर्फ अंतर होगा कि हमें इसके बिल्कुल पास मिल जाएगी, लेकिन 2 पॉइंट पर नहीं मिलेगी, है ना, इस पॉइंट को छोड़ देगा। तो मेरी जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो किस पॉइंट पे होगी? इस पॉइंट पे होगी ना, x इज इक्वल टू 2 पर, यही तो होगी। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स, अब देखिए जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2।
2 पर डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि मुझे 2 पर नहीं मिल रही, इसके नज़दीक मिल रही है। इधर से भी मुझे इधर के इसके पास मिल रही है और इसके पास भी मिल रही है। मतलब अगर हम 1.99 करते हैं तब भी मुझे कोई y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम 2.1 करते हैं तब भी मुझे वैल्यू मिल जाएगी। कितने का अंतर है? इतना सा, मतलब कि 0 पॉइंट कुछ समथिंग मेरा इसमें अंतर है कि हमें वही वैल्यू नहीं मिल रही है ना। अब देखिए, अब हम क्या बताते हैं। चल, तो ये मेरी क्या होगी? डिसकंटिन्यूअस होगी। अब आगे देखते हैं। देखिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, ये तीनों अगर इक्वल आ जाएं तो मेरा क्या है? कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है। अगर ये तीनों इक्वल नहीं आते हैं तो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ओके, कोई भी मेरा पॉइंट फेल हो जाता है तो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। अब देखिए, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो एल लिमिट वगैरह, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वगैरह पढ़े ना, उसी से ये उसी से मेरी लिमिट ये निकलेंगी। अब देखिए, जैसे कि मुझे कोई फंक्शन दिया गया है, जैसे अब हाँ, LHL और RHS कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे मैंने x और y ले लिया, ठीक है, x डैश, तो इधर साइड जो राइट हैंड साइड जो चलेगी वो मेरी क्या कहलाएगी? ये तो मेरी पॉजिटिव वैल्यू सारी देगा ना। ये मेरा क्या हो गया? R हो गया, राइट हैंड साइड का है। और इधर जो चलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ये L हो गया, लेफ्ट हैंड साइड है। और ये जो मेरा है वो क्या है? फंक्शन है ना। इस पॉइंट पे क्या है? फंक्शन है। अब देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह से निकालते हैं? लिमिट जो निकालते हैं वो लिमिट x टेंस टू, इधर साइड है, इधर क्या? निगेटिव वैल्यू है। तो अगर हम मान लो x बराबर 0 पर निकाल रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर 0 निगेटिव हो जाएगा, 0 निगेटिव हो जाएगा और फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, और जो x है, अब x इज इक्वल टू जो मेरा होता है वो क्या होता है? x इज इक्वल टू जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, मतलब 0 पे निकाल रहे हैं, तो 0 माइनस h हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसी की तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, मतलब कि इसमें से तो हम इसको माइनस करेंगे, मुझे 0 को छोड़ के ही तो इधर निकालनी है ना, इसको छोड़ के मुझे इसको निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो 0 माइनस h करेंगे। ओके, तो 0 माइनस h करेंगे तो अब x तो मेरा 0 है, जब h की लिमिट निकालेंगे तो क्या निकलेगी? x की लिमिट 0 रख दी, 0 इज इक्वल टू h माइनस, तो h बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। ओके, तो लिमिट मेरी क्या बन जाएगी? x की जगह पे h टेंस टू 0 कर देंगे। अब जो भी फंक्शन है उसको लिख देंगे। ओके, और जो फंक्शन जो x का है उसको किस में लिखेंगे? उसको हम 0 माइनस h में लिखेंगे, क्योंकि जब लिमिट h के लिए है तो हम ये भी फंक्शन भी तो 0 h का ही तो लेंगे ना, तभी मेरी लिमिट निकल पाएगी। अब देखिए, इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे इसी फंक्शन से। इसमें क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस करेंगे, इधर राइट हैंड लिमिट में प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे, एफ ऑफ एक्स हो गया। अब x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, क्यों? क्योंकि इसमें जोड़ा है, इसको छोड़ के तो आगे कर रहे हैं, ये मेरा फंक्शन है और इधर साइड का हम निकाल रहे हैं, और ये फंक्शन को छोड़ के इधर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो 0 प्लस एच हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 0 रख दें, यही वाला पॉइंट, इसी पॉइंट पे तो निकाल रहे हैं ना, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा? h, तो h की वैल्यू मेरी क्या है? 0 आई। अब यहाँ से जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो निकालेंगे वो मेरी क्या हो जाएगी? f ऑफ 0 प्लस एच, यहाँ पे क्या था? निगेटिव था, लेफ्ट हैंड लिमिट थी, और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है। ओके, अब देखिए, फंक्शन कैसे निकालेंगे? फंक्शन जो हमें एफ ऑफ फंक्शन मेरा जो भी दिया जाएगा उस पे हम क्या करेंगे? 0 वैल्यू रखेंगे। जैसे कि एफ ऑफ 0, जो भी फंक्शन, मान लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें एक्स प्लस 1 दिया गया है। ओके, ये फंक्शन दिया गया, तो इस पे हम क्या डायरेक्ट सीधे मान रख देंगे? 0 प्लस 1, तो एफ ऑफ 0 का मान क्या निकलेगा? 1 निकलेगा।
इस तरीके से हम निकालेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि ये तीनों अगर मेरी इक्वल आ रही तो मेरा क्या है, कंटिन्यूस है। अगर तीन कोई भी फेल हो रही है तो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। मेन चीज़ क्या है, ये इसको हमें याद रख के चलना है कि कंटिन्यूस कैसे चेक करेंगे। ओके, आज का वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।